हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। पास करो टेस्ट में हम कर रहे हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस में आज जो हम कर रहे हैं वो है वाटर इमेजेस बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर इमेज क्वेश्चंस में कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम ये कुछ इंग्लिश के लेटर्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो रूल्स क्या हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ए लेटर की जो रिफ्लेक्शन है वो इधर है। उसमें क्या हो गया है कि अपसाइड डाउन हो गया है। ए नीचे का हिस्सा ऊपर, ऊपर का हिस्सा नीचे हो गया है। बी सेम है क्योंकि बी अपसाइड डाउन अगर उसको देखें तो सिमेट्रिकल फिगर है। सी भी सेम है, डी भी सेम है, ई सेम है और लेकिन एफ में फिर से अपसाइड डाउन, ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर। इसी तरह से कुछ और भी हैं लेटर्स जिनमें अपसाइड डाउन सेम ही दिखाई देता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में रेफर कर सकें कि किस लेटर का किस तरह का रिफ्लेक्शन पानी में बनता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारा पहला एग्जाम्पल, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। इसमें इस इमेज को देखिए, इमेज एक्स का हमें ए बी सी डी में से ढूंढना है कि कौन सा सही रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में ये जो सर्कल था ये नीचे से ऊपर आ गया, सही है। लेकिन जो इसका भरा हुआ भाग है वो नीचे का नीचे ही है, जबकि इसको भी ऊपर आ जाना चाहिए था। तो इस वजह से ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में देखिए कि एक्स जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, लेकिन ये यहाँ पर राइट साइड में आ गया है। तो जो हमारा रूल था वो ये था कि इमेज अपसाइड डाउन बनती है, ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर हो जाता है। इस तरह से पानी में रिफ्लेक्शन बनता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट मूवमेंट, लेफ्ट टू राइट इस तरह से नहीं मूव करेगा। ये सी है तो ये सी इसके नीचे ही इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, ये इस तरफ नहीं जाएगा। तो बी भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। अब सी को चेक करते हैं। एक्स ऊपर से नीचे आ गया, स्क्वायर ऊपर से नीचे आ गया, साथ ही जो इसमें ये लाइन ऊपर से नीचे आ रही है वो भी यहाँ पर अब नीचे से ऊपर हो गई है, पलट गई है, अपसाइड डाउन हो गई है। साथ ही ये जो सर्कल था जो आधा भरा हुआ था ये भी नीचे से ऊपर चला गया, भरा हुआ हिस्सा नीचे से ऊपर आ गया है, सही है। अभी तक ऑप्शन सी हमें सही लग रहा है, लेकिन हम चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे। अब ऑप्शन डी में देखिए कि यहाँ पर ये जो स्क्वायर है इसमें ये लाइन ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट इस तरह से बनी हुई है जैसे कि हमारी यहाँ पर है, जबकि इसको यहाँ पर पलट जाना चाहिए था, यानी कि नीचे से ऊपर इस तरह से होना था। तो ऑप्शन डी भी हमारा सही आंसर नहीं है। बचा कौन? बचा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इस इमेज को देखिए। अब आप इस इमेज के भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वाटर इमेजेस में जो इमेज होती है वो अपसाइड डाउन हो जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे जब ऑप्शन ए को, तो ऑप्शन ए में ये जो लाइन नीचे है ये यहाँ पर भी नीचे ही है, ये अपसाइड डाउन नहीं हुई। इसको यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरफ यहाँ बनना था, इस तरफ बनना था, जो कि नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए गलत आंसर है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में ये लाइन नीचे से ऊपर की तरफ चली गई है, तो ये ऑप्शन ए में बी में सही है। डॉट ऊपर से नीचे आ गई है, ये भी सही है। और बाकी ये सिमेट्रिकल फिगर ही है, तो सिमेट्रिकल फिगर ही यहाँ पर बनी हुई है अपसाइड डाउन होकर। तो अभी तक ऑप्शन बी मुझे सही लगता है, लेकिन हम चार ऑप्शंस को चेक करेंगे। ऑप्शन सी को देखिए। ऑप्शन सी में जो डॉट है
यहाँ पर तो ये लेफ्ट साइड में बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये आ गई है राइट साइड में। तो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट वाटर इमेज में नहीं होती है, जो कि सी में हो गई है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी को तो हम देखते ही दिखता है कि यहाँ पर ये वाली लाइन मिसिंग है, ये कहाँ चली गई। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर नहीं हो सकता। बचा हमारा ऑप्शन बी, जो कि इसका सही उत्तर है। चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ और हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर फिर देखिए कुछ लेटर्स दिए गए हैं TUCEH69। तो अब इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए में TU कहाँ चला गया है? लेफ्ट से चला गया है वो राइट में। लेफ्ट से राइट मूवमेंट नहीं होती है वाटर इमेजेस में, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में भी सेम कि लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हो गई है, इसलिए गलत। ऑप्शन सी, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट तो नहीं हुई, लेकिन TU सीधा का सीधा खड़ा है, अपसाइड डाउन नहीं हुआ, तो ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन? बचा ऑप्शन डी। देखिए TU अपसाइड डाउन भी है, CEH फिर 6 और 9 अपसाइड डाउन हो गए हैं, अपनी पोजीशन पर हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर लगता है। चलिए हम चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है या नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर भी कुछ लेटर्स और नंबर का कॉम्बिनेशन है, XYZO48SX। तो देखिए अब ऑप्शन ए को सबसे पहले चेक करते हैं हम। ऑप्शन ए में सेकंड नंबर पर S बना हुआ है, S कहाँ से आ गया? यहाँ पर तो Y है सेकंड नंबर पे, यानी कि S, ये वाला S यहाँ पर आ गया, राइट टू लेफ्ट। ये मूवमेंट यहाँ पर नहीं होनी थी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन बी XX, Y पलट गया है, Z O 4 है, 8 है, S है, X है, और सारे के सारे अपसाइड डाउन भी हैं। वो अलग बात है कि X O 8 ये अपसाइड डाउन में भी सिमिलर दिख रहे हैं। तो ऑप्शन बी मुझे सही लगता है अभी तक, लेकिन फिर भी हम चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे। सी में देखिए X के बाद S आ गया है, जो कि नहीं आना था, X के बाद तो Y है, C इसका सही उत्तर नहीं है। सेम थिंग इन डी, X के बाद S आया हुआ है, जो कि नहीं आना चाहिए था। तो बचा कौन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को हम पहले भी चेक कर चुके हैं, वो इसका सही उत्तर है। तो चलिए चेक करते हैं कि ऑप्शन बी सही उत्तर है कि नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि हम दो रूल्स को फॉलो करते हुए वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहला कि इमेज जो बनेगी वाटर में वो अपसाइड डाउन बनेगी, नीचे का हिस्सा ऊपर पलट जाएगा, ऊपर का हिस्सा नीचे, और जो चीज़ लेफ्ट साइड में है उसकी इमेज लेफ्ट साइड में ही बनेगी, जो चीज़ राइट साइड में है उसकी इमेज राइट साइड में ही बनेगी। इन दो रूल्स को फॉलो करते हुए हम वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस तरह के और भी एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे।